नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबको मेरा राम राम, राधे राधे। आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखे। तो दोस्तों, 8 सितंबर 2025 से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। उसके उपलक्ष्य में मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं जो कि पितृदोष के लिए हो। पितृदोष के बारे में आप लोगों ने भी बहुत सुना है, मैंने भी बहुत सुना है, लेकिन ये क्या है, सही में सही है, गलत है या नहीं, इसके क्या उपाय है, क्या करना चाहिए, उसके लक्षण क्या है, आदि आदि सारी बातें हैं। तो यह मैं आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पितृदोष के बारे में। दोस्तों, मैंने एमए तक का अध्ययन किया है ज्योतिष शास्त्र में, प्रायः सारे ग्रंथ मैंने स्टडी किए हैं, लेकिन मुझे किसी भी ग्रंथ में स्पष्ट रूप से पितृदोष का उल्लेख नहीं मिला है। दोस्तों, कई सारे वीडियो भी आपने देखे होंगे इसके बारे में, इसमें भी मतांतर है, कई लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं है। तो ये बात तो तय है कि पुराने शास्त्रों में इसका प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, परंतु जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तब पता चला कि कई ज्योतिष कई लोगों को बताते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने तो यहाँ तक देखा कि किसी भी जातक को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सीधा उसका जोड़ना पितृदोष से हो जाता है। दोस्तों, पितृदोष के लिए फिर मैंने अध्ययन शुरू किया, कुछ रिसर्च किया, कुछ पता चला कि ये है क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्रों में इसका उल्लेख तो है। शास्त्रों में, पुराणों में स्टडी किया, खास करके गरुड़ पुराण। तो इन सारी बातों से एक थियरी बनी मेरे पास और वह मैं आपके सामने पेश करता हूँ। यह थियरी है जो सही में पितृदोष की जानकारी आपको दे। पितृदोष क्या है, कैसे है, उसके लक्षण और उसके बारे में आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये सारी बातें आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ आप इसलिए वीडियो अंत तक देखेंगे। तो सबसे पहले जो पितृदोष के लक्षण हैं उसमें जो कॉमन है वह है घर के जितने भी सदस्य हैं, व्यक्ति हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोग होता रहता है। ऐसा होता है कि एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, ठीक होता है, दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ता है, दूसरा भी ठीक होता है, तीसरा व्यक्ति बीमार पड़ता है। यानी रोग की चेन आपके घर से जाती नहीं है, चालू रहती है और उसका खर्च भी होता है। तो ये सबसे कॉमन लक्षण है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक को ही रोग होता है, एक का रोग कुंडली के कारण होता है, लेकिन सबको अगर रोग होता है एक के बाद एक, तो ये पितृदोष का लक्षण जरूर है। अब जो दूसरा है वह है धन नाश। आपके पास धन आता भी है, कहाँ जाता है पता नहीं चलता। कितना भी आप जूझो, कितना भी प्लानिंग करो, पर ऐसे ऐसे खर्च हो जाते हैं कि आपको यह धन की कमी महसूस होती है। खर्च इतना होता है, शायद ऋण भी लेना पड़े और ऋण में आप दब जाते हैं। मांगने वाले तकाजा करते रहते हैं, आपको हैरान परेशान करते हैं। तो ये दूसरी बड़ी मुश्किल है फाइनेंस की। अब तीसरी जो मुश्किल है वह है कि घर में जो शादी के लायक जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। किसी न किसी कारणवश शादी फिक्स ही नहीं हो पाती। बात चलती है लेकिन आगे जाके टूट जाती है। इसके बाद एक और लक्षण है कि मानो शादी तो हो गई लेकिन फिर संतान की प्रॉब्लम आती है, संतान होती नहीं है। कुंडली भी कुछ नहीं बताती, डॉक्टर भी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, परंतु फिर भी संतान नहीं होती। तो यह भी एक पितृदोष का लक्षण है। इसके बाद अगर संतान भी हो गई तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो ये एक चेन बनती है। पहले तो शादी नहीं होती, शादी होती है तो संतान नहीं होती, और संतान होती है तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। और ये जो भी मैंने गिना है यही सारे मुख्य लक्षण हैं। बाकी ज्योतिष बोलते हैं या आपको बताते भी हैं कि आपको चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो वह पितृदोष से जुड़ जाता है, लेकिन पितृदोष कॉमन है
और ये सारे प्रॉब्लम ही आने चाहिए, उसके सिवाय और कोई प्रॉब्लम होते तो आप अपनी कुंडली को चेक कराइए। दोस्तों, सबसे पहले पितृदोष के शब्द को समझना पड़ेगा। जो जनता में आम राय है पितृदोष के बारे में वह यह है कि आपके पूर्वज यानी कि पितृ जो स्वर्गस्थ हो गए हैं, जो अभी जीवित नहीं है, वह आपको पीड़ा दे रहे हैं किसी न किसी तरीके से, आपको नुकसान कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं प्रगति करने में बाधा डाल रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, पैसा, शादी, संतान आदि आदि। तो यह हकीकत नहीं है कि पितृदोष आपको तकलीफ देते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि आपके जो पितृ हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आपका हित करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। वह आपको प्रेम ही करते हैं। तो पितृदोष का शब्द ये है कि पितृओं के कारण कुछ ना कुछ दोष उत्पन्न हुआ है आपके कुटुंब में, आपकी फैमिली में, और वह फैमिली दोष जो चलता आ रहा है वह भी आपके कुंडली में आ गया है, आपके कुटुंब में आ गया है। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो उपाय मैं अंत में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो लक्षण है कि आपके कुटुंब में किसी भी व्यक्ति की इच्छा अधूरी रह जाती है, यानी वो सोचता है कि मुझे मेरे संतान की शादी देखनी है, संतान का डेवलपमेंट देखना है, उसको ये करना है, इसका ये करना है। तो ये सारी जो इच्छाएं हैं वह अधूरी रह जाती है। यानी जो संतान के बारे में इच्छा की है या पत्नी के बारे में की है या किसी के भी बारे में, कौटुंबिक किसी भी सदस्य के लिए कुछ सोचा है वह उसकी हयाती में नहीं होता, तो यह अधूरी इच्छा लेकर वो मरते हैं। और यह अधूरी इच्छा उनको जो नया शरीर धारण करना चाहिए वो नहीं करने देते, इसीलिए इसे पितृदोष कहा गया है। दूसरी भी कई बातें हैं, जैसे कौटुंबिक किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को प्रताड़ना की है, तकलीफ दी है, दुख दिया है, तो उस व्यक्ति के कारण पितृदोष पैदा होता है। एक हो सकता है कि कौटुंबिक व्यक्ति ने ही किसी और कौटुंबिक व्यक्ति का मर्डर किया है, तो यह भी पितृदोष के लिए कारण हो सकता है। कई बार कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो वह कुटुंब को भी ये दोष लगता है, क्योंकि उस व्यक्ति को जो जीवन मिला था उसमें कुछ उसको भुगतना था और बीच में ही उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। यानी जो भोग भोगने थे वो बाकी रह गए हैं। वह भोग कौटुंबिक व्यक्ति को, जो पिछली पीढ़ी है, उसे कहीं ना कहीं भुगतने होते हैं। एक और बात भी है, अकस्मात में मृत्यु हो जाती है, यानी कि ज़िंदगी अधूरी रहती है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ होती है। और अकस्मात के कारण शायद उनकी जो भी इच्छा हो वह वहीं के वहीं अधूरी रह जाती है। एक और छोटी सी बात है कि अगर जिनकी मृत्यु हुई है कौटुंबिक व्यक्तियों की, उसका आपने श्राद्ध ठीक नहीं किया है या किया ही नहीं है, तो भी यह एक दोष उत्पन्न करने के लिए कारण हो सकता है, पर यह छोटा कारण है। एक और कारण है अकाल मृत्यु। जो जिंदगी मिली है उसमें जो मृत्यु का समय नहीं है, उससे पहले ही मृत्यु आ जाती है, उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। यानी कि बहुत छोटी उम्र में, बीच वाली उम्र में या बुढ़ापे से पहले मृत्यु हो जाती है, तो ये अकाल मृत्यु कहलाती है। तो यह अकाल मृत्यु भी पितृदोष उत्पन्न करने के लिए कारण बन जाती है। तो कुटुंब में ऐसी कई घटनाएं होती है जिसके कारण यह पितृदोष उत्पन्न होता है। याद रखिए, पितृ आपको दोष नहीं देते, पर जो कर्मों के सिद्धांत है, जो ज्योतिष के सिद्धांत है, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ों के कुछ कर्म बनते हैं, उसके दोष उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो भोग भुगतने बाकी है वह कहीं ना कहीं इनके जो वारिस होते हैं उनको भुगतना होता है। तो दोस्तों याद रखिए, पितृदोष यानी कि पितृ आपको पीड़ा नहीं देते, पितृ आपको कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन जो दोष उत्पन्न हुए हैं किसी घटना के कारण, वह दोष आपको भुगतने हैं, बाकी रह गए हैं वो, क्योंकि आप उसके परिवार के सदस्य हैं और इसके वारिस भी है आप। तो जैसे पिता अपनी जो वारसाई होती है, जो भी मिल्कत होती है, वो अपने पुत्र को दे के जाता है, तो यही जो भोग भुगतने बाकी है वो भी वारसाई में उतर के आते हैं। सिर्फ मिल्कत उतर के नहीं आती, ये भी उतरते हैं, जिसको हम पितृदोष कहते हैं। तो सबसे पहले पितृदोष का अर्थ आप बराबर जानिए, घबराइए नहीं, बहुत सारे उपाय हैं, आखिर में मैं बताने वाला हूँ। अब दोस्तों, मैंने कहा कि इससे उत्पन्न होते हैं, परंतु कुंडली में कैसे देखें, क्योंकि आपका जो जीवन है वह कुंडली में परावर्तित दिखाई देता है। तो वहाँ से हमें जानना चाहिए कि क्या पितृदोष आपकी कुंडली में है। तो मैं कुछ टिप्स देता हूँ।
तो पितृदोष के लिए सबसे पहला जो कारण है वह है राहु। दोस्तों, राहु एक ऐसा ग्रह है जो पितृदोष को दर्शाता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि राहु हमेशा पिछले जन्म के पाप कर्मों को दर्शाता है, और इसका आई बटन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आप वह वीडियो पहले देखें ताकि आपको पता चले कि राहु पिछले जन्मों के कर्मों को दर्शाता है। परंतु राहु पिछले जन्मों के कर्मों को दर्शाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पितृदोष को लाता है। पितृदोष के लिए इसे और एक ग्रह चाहिए। तो सबसे पहला जो ग्रह आता है वह है सूर्य। सूर्य जिसे हम पिता कहते हैं, और यह पितृदोष पिता से ही जुड़ा हुआ है। तो राहु के साथ सूर्य का होना जरूरी है। परंतु सूर्य पुरुष है, तो जो पुरुष व्यक्ति के कारण पितृदोष उत्पन्न हुआ है वह सूर्य और राहु दर्शाएगा। परंतु राहु के साथ अगर चंद्र है, तो दोस्तों चंद्र स्त्री ग्रह है, रानी है, राजमाता है, माता है। तो किसी स्त्री के कारण अगर आपके कुटुंब में पितृदोष उत्पन्न हुआ है तो उसके लिए चंद्र जरूरी है। अब मैंने बताया कि राहु के साथ सूर्य हो तो पुरुष व्यक्ति होती है, राहु के साथ चंद्र हो तो स्त्री व्यक्ति होती है। परंतु इतना काफ़ी नहीं है। परंतु यहाँ एक और बात ध्यान रखनी है, बाद में हम स्थान देखेंगे कि जो सूर्य है या चंद्र है, ये युति एक तो अशुभ स्थान में नहीं होनी चाहिए, या तो ये नीच की राशि में नहीं होने चाहिए, या तो इन ग्रहों पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ये अगर चीज़ होती है तो राहु के साथ सूर्य या तो राहु के साथ चंद्र पितृदोष आपकी कुंडली में है, यह बताता है। परंतु स्थान अभी मैंने बताया नहीं है, तो कौन से स्थान में युति होने से ये चीज़ होती है पितृदोष की। दोस्तों, कुंडली में 12 स्थान है। हर स्थान में अगर राहु सूर्य राहु चंद्र है तो पितृदोष उत्पन्न नहीं होता। इसके पर्टिकुलर स्थान है। तो सबसे पहला जो स्थान है वह है 9वां स्थान। 9वां स्थान यानी आपका भाग्य। आप जो भाग्य लेकर आए उस भाग्य में पितृदोष ही लेकर आए हैं साथ साथ में, तो इसीलिए 9वां स्थान बहुत ही महत्व का है। अब उसके बाद जो स्थान आता है वह स्थान है 8वां स्थान। अगर 8वें स्थान में ऐसी युति है जो कंडीशन मैंने की थी उसके साथ, तो 8वां स्थान होता है जो लॉजिकल मृत्यु का है, या तो रहस्य का है, तो पितृदोष भी एक रहस्य ही है। दूसरा, ये आप जो करते हैं नौकरी व्यवसाय, उसकी प्राप्ति का स्थान है। और जैसे मैंने कहा कि जो आप प्राप्त करना चाहते हैं धन दौलत आदि आदि, या संतान भी हो, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि 8वें स्थान में यह युति है। और एक तीसरा स्थान जो है 12वां स्थान, जो कि मोक्ष का स्थान है, व्यय का स्थान है। यानी 12वें स्थान में अगर युति है तो यह आपको जितना भी आप कमाते हो, जितना भी आप प्राप्त करते हो, जितना भी आपके पास है, उसको खर्च करने में चला जाता है। तो दोस्तों, सब स्थान में यह युति होने से पितृदोष नहीं होता। मैंने सिर्फ 3 स्थान बताए, आपकी कुंडली में देख लीजिए कि यह 3 स्थानों में राहु के साथ सूर्य है, राहु के साथ चंद्र है, और जैसे मैंने कंडीशन की थी, या तो यह युति पाप ग्रह की दृष्ट हो, या तो नीच राशि में ये युति हो, या तो अशुभ स्थान में हो, तो ही पितृदोष लगता है। अन्यथा पितृदोष से डरने की कोई ज़रूरत आपको है ही नहीं। तो सबसे पहला जो आसान उपाय है वह नियमित श्राद्ध करें। दोस्तों, पहले वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि श्राद्ध पक्ष आ रहा है। ये श्राद्ध पक्ष श्राद्ध के लिए ही बनाया है। 15 दिन के लिए ये श्राद्ध पक्ष होता है। हकीकत तो ये है कि जिस व्यक्ति ने जिस तिथि को मृत्यु पाई है उस तिथि को उसका श्राद्ध करना चाहिए। परंतु आपको नहीं मालूम कि आपके पितृ कितने हैं और कहाँ तक आप पहुँचेंगे, तो इसके लिए एक सर्वपितृ अमावस्या भी रखिए। तो सारे पितरों का श्राद्ध एक ही तिथि पर करें, वो है अमावस्या। ये हमारे शास्त्रों ने आपको उपाय दिया हुआ है। दूसरा बहुत आसान उपाय है कि यह श्राद्ध आप हर साल करें, यानी कि श्राद्ध पक्ष में जब भी अमावस्या आए आप यह श्राद्ध करें। अगर आपको तकलीफ ज़्यादा है तो कम से कम 1 साल तक हर महीने की अमावस्या को आप श्राद्ध करें। ये भी आपको सहूलत देगा, आपको फ़ायदा कराएगा। एक और उपाय, अगर पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास है तो पीपल के पेड़ को सुबह में या शाम को आप पानी चढ़ाएं। अमावस्या के दिन कौवे को भोजन कराएं। जैसे श्राद्ध पक्ष में होता है कि छत पर आप जाकर कौवे के लिए कुछ रखते हैं, वही चीज़ है। तो आपने जो भी रसोई बनाई है उसमें से थोड़ा थोड़ा भाग निकाल के कौवे को खाने के लिए आप छत पर छोड़ दें।
अगर हर अमावस्या को करते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो श्राद्ध पक्ष में तो ये करना ही है। एक दूसरी जो बात मैंने देखी है कि आप पितरों का फोटो एक बार लगा देते हैं और हार चढ़ा देते हैं, बाद में आप 2-4 साल 3-4 साल के बाद जाओगे तो वही हार दिखेगा, वही फोटो दिखेगा, शायद साफ भी ना हो, उसकी सफाई भी ना की हो और हार भी वही पूरा ना हो। दोस्तों, यह भी पितृदोष उत्पन्न करने का बहुत बड़ा कारण है। तो पितरों के जो फोटो है उस पर हार आप समय समय पर बदलते रहें, उसकी साफ सफाई करते रहें, उसमें धूल मिट्टी जमने न दें। अब सबसे जो लास्ट उपाय बताने वाला हूँ, जो शास्त्रों में दिया गया है कि स्त्री के कारण अगर पितृदोष उत्पन्न हुआ है तो गुजरात के प्रभास पाटन में आप अंतिम श्राद्ध कर सकते हैं, यानी इसके बाद स्त्री का श्राद्ध करना आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा। और अगर पुरुष व्यक्ति का श्राद्ध करना है तो बिहार के गया में जाकर आप श्राद्ध कीजिए, वह अंतिम श्राद्ध गिना जाएगा, तो इसके बाद आपको कोई श्राद्ध करना नहीं पड़ेगा। और अगर दोनों का एक साथ में श्राद्ध करना है तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ में जाइए, वहाँ श्राद्ध कीजिए, वह अंतिम से अंतिम श्राद्ध होगा। उसके बाद अगर आप श्राद्ध नहीं करेंगे तो चलेगा, यानी कि दोष आपको नहीं लगेगा, दोष से कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये आप ज़रूर करिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों, अगर आप हमसे कोई परामर्श करवाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन से कांटेक्ट अवश्य करें। अगर वीडियो के बारे में कुछ लिखना है, कुछ सुझाव देने हैं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर लिखें, जिस पर हम ज़रूर ध्यान देंगे और उसे पूरा करने की हम कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं विराम करता हूँ, अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।